गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। राजस्थान की सियासी बिसात पर सहमत के खेल जारी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि सरकार पर संकट नहीं है, उनके पास 109 विधायकों का समर्थन है। वहीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के करीबियों ने दावा किया कि गहलोत के साथ 84 विधायक ही हैं। इस बीच भाजपा ने भी पलट पर बहुमत साबित करने की मांग कर इस खेल को और धार दे दी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मंगलवार सुबह विधायक दल की बैठक होगी। इससे पहले पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकते हैं ताकि बहुमत साबित कर अटकलों पर विराम लगाया जा सके। पार्टी के मुताबिक जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर हुई विधायक दल की बैठक में मौजूद विधायकों ने प्रस्ताव पारित कर गहलोत के नेतृत्व में पूर्ण भरोसा जताया। पायलट खेमे ने कहा कि गहलोत के पास बहुमत है तो विधायकों को होटल में रखने की क्या ज़रूरत है, विधायकों को राज्यपाल के पास क्यों नहीं ले जाते हैं। राजस्थान में सियासी समर में सोमवार को पुराने खिलाड़ी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाजी मारते दिखे। सोमवार को कांग्रेस विधायक दल के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया और सोनिया गांधी राहुल गांधी के नेतृत्व में भरोसा जताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरकारी निवास पर विधायक दल की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया। मंगलवार को भी विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें बागी तेवर अपनाने वाले उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को भी बुलाया गया। मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई आज की बैठक में कांग्रेस तथा उसके समर्थक, निर्दलीय एवं अन्य विधायक मौजूद थे। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार का कहना है कि बैठक में कुल 107 विधायक शामिल हुए। दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 109 विधायक पहुंचे थे। सरकार में बने रहने के लिए अशोक गहलोत के 101 विधायकों का समर्थन चाहिए। गहलोत सरकार के कुछ मंत्रियों ने दावा किया है कि उनके पास 115 विधायकों का समर्थन है। इस बैठक के बाद सुरजेवाला ने कहा कि उनसे आग्रह है कि राजस्थान को मजबूत बनाने पर चर्चा के लिए आएं और यहां के 8 करोड़ लोगों की सेवा करें। अगर कोई मतभेद है तो उन्हें खुले मन से कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में राजनीतिक हालात की चर्चा के लिए मंगलवार सुबह 10 बजे फिर से कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। हम सचिन पायलट और सभी विधायकों से आने का आग्रह करते हैं और उन्हें लिखित में भी दिया जाएगा कि हमने उन्हें स्थिति पर चर्चा के लिए बुलाया है। सीबीएसई ने सोमवार को 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। इस बार के नतीजे में लखनऊ की दिव्यांशी जैन और बुलंदशहर के तुषार सिंह ने इतिहास रच दिया। मानविकी की छात्रा दिव्यांशी ने सभी 6 विषयों में, जबकि मानविकी के ही तुषार ने सभी 5 विषयों में 100 में से 100 अंक हासिल किए। दिव्यांशी ने एक अतिरिक्त विषय भी लिया था। परिणामों में इस बार भी लड़कियों ने लड़कों से बाजी मारी। इस साल 92.15% छात्राएँ पास हुई, जबकि 86.19% छात्र उत्तीर्ण हुए। पिछले साल 88.70 लड़कियां जबकि 79.40% लड़के पास हुए थे। लद्दाख में 2 महीनों से भी अधिक समय से जारी टकराव हालांकि कम हो रहा है। अगले कुछ दिनों में इसके खत्म होने की उम्मीद भी है, लेकिन इस घटना से सबक लेते हुए भारतीय सेना एलएसी पर अपनी रणनीति में अहम बदलाव में जुट गई है। सूत्रों का कहना है कि भविष्य में वहां पहले से ज़्यादा फौज तैनात होगी। सूत्रों के अनुसार नई रणनीति के तहत गलवान घाटी से लेकर पेंगोंग लेक इलाके में तकरीबन 2.25 किलोमीटर के क्षेत्र में सेना एवं आईटीबीपी की तैनाती में इजाफा किया जाएगा। यह इजाफा मई से पहले की तुलना में ज़्यादा होगा। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचई ने सोमवार को भारत में अगले 5-7 साल में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की। कंपनी यह निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण कोष के जरिए करेगी। भारतीय मूल के पिचई ने गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह घोषणा भारत के भविष्य और उसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था में कंपनी के भरोसे को दिखा है। यह घोषणा करते हुए रोमांचित महसूस कर रहा हूं। पिचई ने कहा, हमारा निवेश भारत के डिजिटाइजेशन के 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। इसमें हर भारतीय तक उसकी भाषा में सस्ती पहुंच और सूचनाओं को उपलब्ध कराना, जरूरत के मुताबिक नए उत्पाद और सेवाओं का निर्माण करना, कारोबारियों को डिजिटल बदलाव के लिए सशक्त करना और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि जैसे क्षेत्रों में सामाजिक भलाई के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रौद्योगिकी लाभ पहुंचाना शामिल है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोमवार को दावा किया कि अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल के वीरगंज के
पश्चिम में एक गांव है। नेपाली कवि भानुभक्त आचार्य की जयंती पर कार्यक्रम में उन्होंने कहा, नेपाल के साथ सांस्कृतिक अत्याचार किया गया है। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं पर अगले 1-2 दिन में निर्णय लिया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नई गाइडलाइन के मुताबिक राज्य सरकार इस पर फैसला लेगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यह ऐलान हिंदुस्तान द्वारा आयोजित ई-संवाद में किया। कोरोना काल में नए शैक्षिक सत्र की चुनौतियां विषय पर आयोजित ई-संवाद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने कल ही शैक्षिक कैलेंडर जारी किया था, लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन कुछ और है। इधर जल्दी यूजीसी की गाइडलाइन बदल कर आई है। हमने कोर्स शेड्यूल तैयार रखा था, परीक्षाएं कैसे होंगी या नहीं, क्या हम प्रमोशन देंगे, फाइनल ईयर की परीक्षा लेंगे, ये कुछ प्रश्न थे। इनके जवाब तलाशते हुए हम समाधान तक पहुंच चुके थे, लेकिन यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन बदली है। खाद्य पदार्थ महंगे होने से खुदरा मुद्रास्फीति जून में बढ़कर 6.09% पर पहुंच गई। पिछले साल जून महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 3.18% थी। सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मुद्रास्फीति का आंकड़ा कोरोना महामारी के कारण पाबंदियों की वजह से सीमित संख्या में बाजारों से एकत्रित आंकड़ों पर आधारित है। देश में कोरोना विषाणु संक्रमण के मामले में लगातार 5वें दिन रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। इन 5 दिनों में 1,35,837 मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में संक्रमण के 28,701 नए मामले सामने आए हैं। इनको मिलाकर देश में संक्रमितों की कुल संख्या 8,78,254 पहुँच गई है। मंत्रालय के मुताबिक इस महामारी से अब तक 23,174 लोगों की जान गई है। केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित प्रसिद्ध श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रबंधन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने त्रावणकोर के शाही परिवार को सौंप दिया है। इस विवाद में केरल हाईकोर्ट के 2011 के आदेश को रद्द करते हुए अदालत ने इसके खिलाफ दायर शाही परिवार की अपील स्वीकार कर ली है। न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की खंडपीठ ने सोमवार को व्यवस्था दी कि त्रावणकोर के शासक की 1991 में हुई मौत से धर्मकर्ता के रूप में शाही परिवार के मंदिर के प्रबंधन के अधिकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने 5 साल के अपने दूसरे कार्यकाल के लिए जीत हासिल की। रूढ़िवादी डूडा ने सप्ताहांत पर हुए चुनाव के करीबी मुकाबले में वारसा के उदारवादी महापौर को हराया है। मतगणना लगभग पूरी हो चुकी है। 99.97% जिले के मतों की गणना के अनुसार डूडा को 51.21% वोट मिले हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी रफाल ट्रजास्कोवस्की को 48.79% वोट मिले हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बेटे और भारत की 1975 विश्व कप जीत के नायकों में शामिल अशोक कुमार को मोहन बागान फुटबॉल क्लब के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन होगा। यदि आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और स्टडी विद आस्था के यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।